हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या होता है, ये हमें क्या बताता है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब वैसी चीजें जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है, लेकिन बैलेंस शीट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो अप्रूव होता है उनके उनसे पहले, मतलब बैलेंस शीट। फिर सबसे पहले बैलेंस शीट डेट जानने से पहले हम समझेंगे कि हमारा फिनेंशियल ईयर क्या होता है। तो हमारा फिनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक होता है, 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये अदर अदर कंपनी में वो लोग मतलब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो हम लोग का जो बैंक में फिनेंशियल ईयर होता है वो कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है और या 31 मार्च तक होता है। तो बैलेंस शीट का जो डेट होगा वो क्या होगा, लास्ट जो हमारा होगा वो क्या 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 होगा, 31 मार्च तक। ठीक है, मतलब इस पीरियड के बीच में जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन जो भी होना है वो होगा। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज करिए आपका ये वाला डेट हमारा लास्ट डेट था, मतलब ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और ये बैलेंस शीट डेट है हमारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमको जब अप्रूवल मिलेगा, सपोज करिए वो सितंबर मंथ में हो गया। ठीक है, तो इस पीरियड में जो भी घटनाएं हो जाती है, ठीक है, उसको कैसे हमको एडजस्ट करना है वही हमें बताता है AS4। हाँ, तो AS4 क्या कहता है, हाउ टू ट्रीट अनसर्टेन इवेंट्स कंटिजेंसी, है ना, जो हो सकती है, जिनका हमको कभी कभी पता भी होता है पहले से ही, है ना, और पता नहीं भी होता है। ठीक है, अब जब ये चीजें हो जाती है तो इसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड लेटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने जो चीजें पहले कही वही है कि उनसे पहले। अब इवेंट किस तरह के होते हैं, दो तरह के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग, इसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, दीज आर इवेंट्स दैट प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन या और बिफोर द बैलेंस शीट डेट। मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पहले से पता हो जाती है कि ये फ्यूचर में होगा, मतलब ये हमारा बैलेंस शीट डेट के बाद ये हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम हमारा हमारा एक कस्टमर है जिसने हमसे उधार से पैसे लिए, मुझे मार्च मार्च तक उसने ड्यू क्लियर नहीं किया। मार्च तक क्लियर नहीं किया, मुझे पता है, हम लोगों को पता चल रहा है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। और फिर जाकर के 31 मार्च के बाद हमें पता चलता है कि भाई वो तो उसका बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो इस तरह का, अब इसको दिवालिया हो गया, इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट, क्योंकि हमको पहले से पता था। तो वो चूंकि हमारा सन्डी डेप्टर्स है, सन्डी डेप्टर्स कौन होता है, जो हमसे उधार में माल खरीदता है, और सन्डी क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं ना, ये दो चीजें होती है। ठीक है, तो जो हमारा सन्डी क्रेडिटर होता है वो क्या होता है, हमारा करंट लायबिलिटीज होता है, और सन्डी डेब्टर क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि अब ये चीजें तो मुझे पता थी और वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, है ना। तो अभी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा हमारा सन्डी डेब्टर अकाउंट में। सपोज करिए 5 लाख ही उसने मुझसे लिया था और मेरे सन्डी डेब्टर में क्या था, 10 लाख था। अब ये 10 लाख में मुझे 5 लाख घटाना पड़ेगा क्योंकि ये दिवालिया हो गया। अभी सन्डी डेब्टर्स में मेरा 5 लाख ही बचा है। तो ये एडजस्टमेंट है, मतलब ऐसी घटना है जिसको हमको पता है और उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए डेब्टर डिक्लेयर बैंकरप्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज बैड बिफोर द ईयर एंड। ठीक है, जो चीज हमें पता थी, या ए लॉसूट सेटल्ड आफ्टर द ईयर एंड कंफर्मिंग द लायबिलिटी दैट एग्जिस्टेड बिफोर, है ना। अब कोई कोई वर्डिक्ट आ गया, लॉ आ गया है। ठीक है, कब आ गया है, आफ्टर द ईयर एंड, है ना, कंफर्मिंग द लायबिलिटी। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है कि दीज आर इवेंट्स दैट रिलेटेड टू कंडीशन अराइजिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दे आर नॉट एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोज इन द नोट्स इफ मटेरियल। अब क्या है कि जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं जस्ट बैलेंस शीट में, वो क्या है कि जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मटेरियल मटेरियल इफेक्ट है, लेकिन हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहाँ पे करेंगे डिस्क्लोज, उसको नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, नोट्स में डिस्क्लोज। एग्जांपल, जैसे कि बैलेंस शीट तो हमारा 31 मार्च तक ही था, फैक्ट्री में आग लग गई है ना, फायर इन द फैक्ट्री। तो इससे जो लॉस हुआ ये तो मुझे पता नहीं थी ना कि फ्यूचर में ये चीजें हो जाएगी, फैक्ट्री में आग लग सकती है मेरी यहाँ। तो इसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ नोट्स में लिख देंगे। हाँ? दूसरा,
अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर द ईयर एंड, है ना, इसको हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, नोट्स में लिख देंगे, क्योंकि इस बैलेंस शीट के ईयर के बाद ये घटना होगी, ठीक है। तो ये नोट्स में रहेगा, इसको नेक्स्ट टाइम उसको एडजस्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर हम कोई शेयर इशू करते हैं वो भी बैलेंस शीट डेट के बाद, वो भी हमारे नोट्स में होगा, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ओवरऑल इसको समझते हैं। सपोज द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2025, एडजस्टिंग इवेंट है। अब एडजस्टिंग इवेंट में क्या, एक कस्टमर ओनिंग ₹5 लाख वाज इन फाइनेंशियल ट्रबल इन मार्च एंड डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 10 अप्रैल 2020। दिस इज एडजस्टेड बाय रिड्यूसिंग द डेब्टर बैलेंस, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता थी, जिसके बारे में हम पहले ही बात किए थे, उसको हमको एडजस्ट करना होगा। दूसरा नॉन एडजस्टिंग है, जिसको हम पहले ही बात किए हैं कि फैक्ट्री में आग लग गई, वही सेम चीजें यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो इसको हम लोग नोट्स में लिखेंगे। ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन चीजों से, है ना, जिन चीजों से हमारा इंटरप्राइज को लॉसेस होगा, ठीक है, क्या होगा, लॉसेस होगा, तो उसका उसके लिए हमको पहले से प्रोविजन, और मुझे पता है कि लॉसेस होगा, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। और इनसफिशियंट एविडेंस है अगर, है ना, क्या है, इनसफिशियंट एविडेंस है, अगर इनसफिशियंट अगर रिकॉर्ड है हमारे पास कि भाई नहीं होगा, तो वो हम लोग नॉन एडजस्टमेंट में जाते हैं। अगर हमें पता है कि ये चीजें होंगी और इससे हमारा बैलेंस बिजनेस इफेक्ट होगा, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये था हमारा AS4। नेक्स्ट हम लोग AS5, हम लोग छोटी छोटी वीडियो बना के जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको समझ रहे हैं। और बेसिकली मैं ये बात करूंगा कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, जो अदर स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से हैं, तो उनके लिए खास करके जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर समझने में प्रॉब्लम होती है, जो हिंदी भाषी है, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है। तो थैंक यू। फिर हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट AS5।